भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए। जीवन का संदेश सुनने वाले प्रत्येक भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। कि संसार नाश की ओर जा रहा है और सारी दुनिया में यदि हम देखें तो बहुत सारे घटनाएं हम देख सकता है और उसका ये सारे चिन्ह मिलकर हमें ये याद दिलाते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन बहुत निकट है। प्रभु यीशु मसीह के जो आगमन बहुत निकट है। परमेश्वर का वचन बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। प्रभु यीशु मसीह के आगमन में मैं उसके साथ जा सकता है कि नहीं। यदि मेरे सुनने वाले प्रत्येक भाई बहनों, आप आपका जीवन को परमेश्वर का वचन के सामने आप जान सकता है और परख सकता है, क्या आप तैयार हैं या नहीं। कि लूका रचित सुसमाचार 7वां अध्याय और उसका 36वां वचन से यदि हम पढ़े तो वहां पर इस प्रकार जो लिखा है, फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे साथ भोजन कर। सो वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा और देखो, और उस नगर की एक पापिनी स्त्री ये जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगाने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार और चूमकर उन पर इत्र मला। वह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था आप अपने मन में सोचने लगा, यदि वह भविष्यद्वक्ता होता तो जान जाता कि ये तो उसे छू रही है, वह कौन और किसी स्त्री है, क्योंकि वो तो पापिनी है। इस वचन के आधार पर हम ये देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह हर एक इंसान का हृदय को प्रभु यीशु मसीह जानता है और जांचता और परखता भी है। और जब जिस घर में प्रभु यीशु मसीह का निमंत्रण दिया कि भोजन खाने के लिए, तो प्रभु यीशु मसीह खुशी और आनंद के साथ उनके घर में जाकर और उनके साथ सारे परिवारों के बीच में और बैठकर जो भोजन कर रहा था, तब ये खबर एक व्यक्ति सुनकर ये उस घर में आकर प्रभु यीशु मसीह से मिला। परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह क्यों इस जगत में आया, वही केवल पाप से छुटकारा देने वाला है। बाइबल बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पहले स्वर्गदूत आकर यूसुफ से इस प्रकार बात किया है कि परमेश्वर का वचन में इस प्रकार जो लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय 21वां वचन में लिखा है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनको पापों से उद्धार करेगा। प्रभु यीशु मसीह क्यों इस जगत में आया, उसके बारे में पवित्र शास्त्र इस प्रकार जो लिखा हुआ है कि वो पापियों का उद्धारकर्ता के रूप में इस जगत में प्रकट हो गया। प्रभु यीशु मसीह केवल पापों का माने पापों से उद्धार दे सकता है।
इस दुनिया में और कोई पाप क्षमा देने वाला नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र शास्त्र इस प्रकार जो लिखा हुआ है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग पवित्र आत्मा का शक्ति और सामर्थ्य पाकर इस प्रकार लोगों के बीच में जाकर प्रचार कर रहा है, और इस प्रकार जो प्रचार कर रहा था कि स्वर्ग के नीचे पृथ्वी में उद्धार पाने के लिए केवल एक ही नाम अर्थात प्रभु यीशु मसीह है। बाइबल केवल उद्धारकर्ता के बारे में बताते हैं, और इस दुनिया में कोई भी मत ग्रंथ, कोई भी रिलीजियन उद्धारकर्ता के रूप में और बताते नहीं है। प्रभु यीशु मसीह खुद अपने बारे में इस प्रकार बताया कि पापों की क्षमा केवल प्रभु यीशु मसीह दे सकता है, इस दुनिया में और कोई नहीं है। हम जानते हैं कि इस संसार के लोग उद्धार पाने के लिए क्या नहीं कर सकता, क्या नहीं करता। उन लोग अपने जीवन में अपने शरीर को कूटते हैं और अपने शरीर को हानि पहुंचाते हैं। उसका कारण यही है कि उनको उद्धार पाना है या उनको मोक्ष या मुक्ति प्राप्त करना है। भिन्न भिन्न स्थानों में यदि हम देख सकता है कि लोग इतना तकलीफ उठाकर बहुत पहाड़ की ओर वो चढ़ जाते हैं और जंगल की ओर जाते हैं और हिमालय की ओर जाते हैं, और क्या नहीं करता है, और गंगा नदी में जाकर स्नान लेता है। मनुष्यों की जो प्रतीक्षा यही है कि मुझे मुक्ति मिलना है, मुझे पापों की क्षमा मिलना है, मुझे शांति मिलना है। परमेश्वर का वचन केवल ये बताते हैं कि कौन शांति दे सकता है। जब प्रभु यीशु मसीह इस जगत में था तब प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार पुकार कर कहा, जो इस दुनिया जिस प्रकार हमको शांति देता है उस प्रकार का शांति प्रभु यीशु मसीह नहीं देता है, लेकिन आनंद शांति देकर प्रभु यीशु मसीह हमें अनुग्रह देना चाहते हैं। कि मेरे सुनने वाले भाई बहनों, हो सकता आप अशांति के साथ इस दुनिया में रहते होंगे, हो सकता आप मुक्ति के लिए, हो सकता आप उद्धार पाने के लिए आप जो चाहते होंगे, आप वही इंतजार के साथ अब रहते होंगे, लेकिन आपको मालूम नहीं कौन मुक्ति देने वाला है और कौन शांति देने वाला है। तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि वो शांति का राजकुमार है। केवल प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। मैंने जो उत्तर भारत में जाकर डिग्रियां प्राप्त किया हुआ एक जवान के बारे में मैंने सुना है। वो जवान एक नौजवान डिग्रियां प्राप्त किया है और उसके बाद उसके जीवन में वो नौकरी के तलाश में इधर उधर घूमने लगा, और उसके बाद उसके अंदर जो अशांति पा गई, अशांति के साथ इधर उधर वो मैंने घूमने लगा, दाढ़ी बढ़ गया और उनका बाल बढ़ गया। वो अशांति के साथ वो क्या करना चाहिए वो नहीं कर सकता, इस प्रकार उसका जीवन बेकार हो गया है। तब जल्दी से उसने एक पंडित जी के पास गया। वो पंडित जी से इस प्रकार उसने पूछा, पंडित जी, और मेरे जीवन में अशांति है, मैं क्या कर सकता हूं? तो उसने प्यार से वो जवान व्यक्ति से इस प्रकार कहा, बेटा तो भगवत गीता आप खरीदो, भगवत गीता पढ़ने से आपके जीवन में हो सकता आपको शांति मिलेगा और आनंद मिलेगा। वो भगवत गीता वो पढ़ने लगा। वो पढ़ने के बाद उसका जो माना जी एसेंस उसको पता चला है कि जो दुष्टों को खत्म करना है और जो धर्मियों को बचा कर रखना है। तो इस प्रकार ये सारी बातें पढ़ने के बाद उसने ये सोचा कि मैं एक पापी इंसान हूं, मैं एक अधर्मी हूं, मुझे कौन शांति देगा, मुझे कौन पाप क्षमा देगा। इस प्रकार उसने अपने जीवन में
सोचने लगा और अशांति में वो डूब गया। कुछ दिन के पश्चात वो जिस पंडित जी ने और उसको जो भगवत गीता पढ़ने के लिए आह्वान दिया है, तो उसने और मिलकर इस प्रकार और जो बातचीत किया है, तो पंडित जी ने इस प्रकार कहा, बेटा भगवत गीता पढ़ने के बाद यदि आपको शांति नहीं मिला है तो दूसरा और कोई मार्ग नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, हो सकता जो ईसाई लोग जो पढ़ते हैं, जो बाइबल न्यू टेस्टामेंट नया नियम, हो सकता उसके द्वारा आपको थोड़ा शांति मिलेगा, वो आप पढ़ो। तो वो जवान व्यक्ति इस प्रकार न्यू टेस्टामेंट कहां मिलेगा उसका तलाश में इधर उधर घूमा और उसका एक दोस्त के द्वारा उसको एक न्यू टेस्टामेंट मिला है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन का जो इतिहास जो लिखा हुआ किताब अर्थात न्यू टेस्टामेंट बाइबल उसका हाथ में मिला है। वो बाइबल पढ़ने लगा प्रभु यीशु मसीह के जन्म के द्वारा, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के जो सेवक आए और रोगियों को चंगाई देने वाले प्रभु यीशु मसीह, और 5 रोटी से और 5,000 लोगों को खिलाने वाले प्रभु यीशु मसीह, और पानी में जो चलकर और लोगों को शांति दिया और आनंद दिया और बहुत बड़ी आंधी और तूफान को थमाया। तो ये सारी बातें पढ़कर उसके जीवन में आनंद और खुशी आए। और उसके बाद आखिर उसने यही पढ़ा तीमुथियुस का पत्री में इस प्रकार जो वचन जो लिखा हुआ है कि ये सच बात है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए, उद्धार देने के लिए इस जगत में आए। वो पढ़ने के बाद वो नाचने लगा, वो कूदने लगा, वो इस प्रकार जो कहने लगा, अपने दोस्तों से कहने लगा, वो केवल इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह शांति देने वाला है और आनंद देने वाला है, मैं अपने जीवन में अनुभव किया है। तो इस प्रकार बोलकर वो दूसरों को सुसमाचार सुनाने लगा, दूसरों को अपने गवाही देने लगा। ये अनुभव की बात है। यदि आपके जीवन में आप शांति से हो सकता गुजरे होंगे, हो सकता उद्धार के लिए, हो सकता अब जंगल में और गंगा नदी में जाकर आप स्नान लेने वाले होंगे, हो सकता पुण्य स्थानों में जाकर वो दर्शन आप पाने वाले होंगे, लेकिन फिर भी आपके जीवन में अशांति हो, तो मेरे लिए एक शुभ संदेश है, मेरे लिए एक जीवन का जो संदेश आपके लिए है वो यही है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों को बुलाने के लिए इस जगत में आया। बाइबल कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। केवल प्रभु यीशु मसीह विश्राम देने वाला है। बाइबल इस प्रकार कहता है, जो पापिनी स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास आकर रोने लगी और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह से इस प्रकार करे, वो प्रभु यीशु मसीह एक पापी इंसान, तो प्रभु यीशु मसीह उसका सारे पापों को क्षमा दे दिया है। क्या आप पापी हो? आप पाप के कारण आप एक टूटा हुआ जीवन व्यतीत किया हुआ व्यक्ति हो सकता आपके जीवन में शांति हो, तो आज आपके लिए खुशखबरी है। प्रभु यीशु मसीह आपको, प्रभु यीशु मसीह प्यार से बुलाते हैं। क्या आप आपका हृदय के द्वार यीशु के लिए यदि आप खोलेगा तो प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर आएगा। मेरे साथ यही प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु मसीह मैं एक पापी इंसान हूं, तो आज मैंने सुना है कि केवल प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, मुक्ति देने वाला है, पापों की क्षमा देने वाला है। प्रभु यीशु प्यार से मैं आपको निमंत्रण देता हूं कि मेरे हृदय के अंदर अब आ जाइए, मेरे जीवन के सारे अंधकार को दूर करके मेरे जीवन में एक प्रकाश लाइए, मेरे जीवन में आनंद लाइए, मेरे जीवन में शांति लाइए। मैं आपके राह पर चलने के लिए मैं अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूं, सुन और ग्रहण कर। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए।